जो भी हमें पता था इसके बारे में बताने वाले हैं। इसकी मैडम पे आरोप लगे हैं बहुत सारे। उन्होंने पति चुराने की है कोशिश। एंड पूजा, क्या बोलना चाहोगे तुम? 2 लाइन पति चोर के लिए। पति चोर के लिए मतलब उस बेशरम के लिए जूता बिछा के और स्पेशली मनीषा से मांगे। स्पेशली मनीषा से माफी। हमारा पावर बैंक था, इतना सुंदर नहीं था, ये बहुत ही अच्छा इसकी क्वालिटी देखो, इसमें 2 USB। दीदी को बोलो ना इनका फोन ना उठाए। मना करने के बाद भी तो बेशर्म की तरह बात करती रही ना। Hey guys, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग भी बहुत खास होगा। सारी सच्चाई से हम पर्दा उठाने वाले हैं। जो भी हमें पता था इसके बारे में बताने वाले हैं। स्पेशली बात होगी आज मैडम के बारे में। बहुत खास बात होने वाली है। और सिंपल सी बात यह है कि मैडम पे आरोप लगे हैं बहुत सारे। उन्होंने पति चुराने की है कोशिश। तो भाई, और एक गाना अभी जस्ट बता दूं आपको ना कि मैं अभी यूट्यूब देख रहा था। एक चैनल है, शिवांश का चल रहा है खाना। यहाँ बना है सेवई, भुजिया, रोटी में लगी है घी। एंड पूजा, क्या बोलना चाहोगे तुम? 2 लाइन पति चोर के लिए। पति चोर के लिए मतलब उस बेशरम के लिए जूता बिछा के मारना चाहिए। पति चोर भाई, इतनी गंदी और नीच काम इन्होंने किया है ना कि इसके लिए सिंपल सी बात है कि वो माफी मांग ले पब्लिकली आके। बिकॉज ये एक रिश्ता भी खराब किया गया है, भाई बहन का रिश्ता। वो डायरेक्टली आके माफी मांग ले। हमसे नहीं बोल रहे हैं भाई, ऑडियंस से मांगे और स्पेशली मनीषा से मांगे। स्पेशली मनीषा से माफी मांगो और बात को खत्म करे। इसके बाद कोई भी शायद में भी वीडियो नहीं लाएगा। बट हाँ, ये बहुत बुरा लगा क्योंकि कब का माफी मांग चुका होता उस लड़की से जिसकी लाइफ भाई उसका गट था। सचिन ने गलती किया, उसने मतलब ऐसा नहीं अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, बात खत्म करके फिर वो आगे बढ़ना चाह रहा है। सब कुछ सही है, बट सिर्फ इस बात का हमें भी ये हो रहा है कि भाई यहाँ तो अगर वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो सचिन झूठा हो रहा है। इतनी भी नीच गलती हो, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और बात खत्म करना चाहिए। जस्ट मैंने अपने लिए ये मंगवाया है ड्यूरासेल का पावर बैंक। ये है 20,000 mAh का, क्विक चार्जिंग होती है, ठीक है। एंड आपको बता दूं कि इसमें जो है ना 22.5 वाट का QC PD है। 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। एंड स्मार्ट, बहुत प्यारा है ये, बहुत अच्छा है। और पूजा को ज़रूरत था, एक पावर बैंक हम यूज कर रहे थे बट वो सही नहीं था, तो जस्ट अभी हमने ये वाला पावर बैंक मंगाया। पूजा देखो वाह, कैसा है? Duracell का काफ़ी प्यारा ना, अच्छा कंपनी है ना। बहुत प्यारी कंपनी है। पिछला वाला जो हमारा पावर बैंक था इतना सुंदर नहीं था, ये बहुत ही अच्छा इसकी लगा। क्वालिटी देखो, इसमें 2 USB। हे गाइस, इसमें मिल जाता है आपको 2 USB। एंड इसके साथ मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए सभी तरह की पिन मिल जाते हैं। आईफोन करना है, जो भी करना है, सब कुछ पिन मिल जाता है। इसकी बैटरी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। 1 टाइम चार्ज करके आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। जब भी आप ट्रैवल करो ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड ये ड्यूरासेल कंपनी क्या है? तो भाई ड्यूरासेल कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके जितने प्रोडक्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। खिलौने में भी लगाते हैं ना वो वाला, तो ज्यादा देर तक चलता है बहुत, उस बहुत। बैटरी का। चलो, ड्यूरासेल का ये पावर बैंक है, 20,000 mAh का है पावर बैंक। क्विक चार्जिंग है, 2 इयर्स की वारंटी के साथ मिल जाती है। एंड इसमें बता दूं आपको कि कैन चार्ज 3 डिवाइसेस। आप इस सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार में आप 3 डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, सबसे इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑटो डिटेक्ट कनेक्टेड डिवाइस दिखाते हैं आपको। वायर भी है, वायर भी है, दिखा ना। हाँ, नहीं देखे। एंड इसके साथ एक मिल जाता है आपको एक वायर, बहुत ही अच्छा वायर है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये देखो, ये चार्जिंग करने के लिए है, आप चार्ज भी कर सकते हो इसको आराम से। अभी हम दिखाते हैं आपको क्या इसकी यूजेज है, कैसे यूजेज है और एक बार में कितने डिवाइस को ये चार्ज कर सकता है। तो चलो अभी हम इसको दिखाते हैं। हमने चार्ज में लगाया है ये ड्यूरासेल का पावर बैंक। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग लाइट, कितने % चार्ज है। और ये देखो, मैंने 2 डिवाइस लगाया है। ये फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, ये फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। एंड अभी ऑप्शन भी है, एक डिवाइस यहाँ भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है।
अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको। पावर बैंक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है फ़ोन को। ये देखो, अभी जस्ट मैंने लगाया था 60% था और अभी 65A। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। आपको पता था कि मनीषा के घर पे गए थे और बहुत सारा पॉइंट था, तो सारे पॉइंट को रखते हैं, बात करते हैं। एंड आपको सभी लोगों को, जितने भी हम ऑडियंस है, क्रिएटर है, सबको एक साथ बोलते हैं कि भाई ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। एंड जो गलत किया है उसको हमेशा आपको बोलना है कि हाँ ये गलत हुआ है। लग रहा है ना कि हाँ ये छोड़ देगी मेरे कहने से। इतना दिन से तो तूने अलग रखा ही है बोल बोल के कि हाँ अलग अलग रहे, लेकिन अब नहीं छोड़ने वाली हूँ। तेरी तरह ना मैं बांध के किसी को नहीं रखती, बांध के रखती ना तो मेरा पति आज ना जो तेरा हेल्प किया ना, चैनल यहाँ से यहाँ लाया है, नीचे से जमीन से खिसका के सीधा आसमान में पहुंचा दिया है। तू वहां नहीं पहुंचती, तेरे को कोई जानता भी नहीं था बहन, तुझे तो कोई जानता तक नहीं था। हमारे जितने भी पहले थे ना क्रिएटर लोग, उनको भी नहीं पता था तू कौन है। लेकिन मेरा पति इतना आजाद है ना, मेरे को विश्वास चीजें लिखी है। मनीषा अपने पति से ही पूछ लो सारी बातें। अपने पति को क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, उनको घसीटो ना अपने वीडियो में, उनका नाम क्यों ले रही हो। तुमने ही मेरे भाई को फोन किया था ना, मेरे पति तो नहीं समझ सकता, सुधर सकता है। नेहा दीदी को बोलो ना इनका फोन ना उठाए। मना करने के बाद भी तो बेशर्म की तरह बात करती रही ना। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता था, पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग अंबाला जाने वाले हैं और जस्ट पहुंचे हुए थे और बहुत सारी बातें आज करनी है। और हम लोग अंबाला पहुंचे हैं, वहाँ पे मुलाकात हुई मनीषा से और ज़्यादा कुछ हमने शूट नहीं किया। जो भी शूट मैंने किया वो लगा दूंगा, आप देख लेना। वहाँ पे जाने के बाद सिचुएशन उस टाइप का था नहीं कि आप कैमरा निकाल के फेस करो या शूट करो। थोड़ा सा खुद को ही सही नहीं लग रहा था, क्योंकि हर जगह आप थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि सभी जगह अजीब सिचुएशन। मम्मी रो रही थी, पापा परेशान थे, मनीषा रो रही थी। मतलब बहुत बुरा हाल था। मतलब इतना प्यारा इसने घर बनाया था सचिन ने, और घर का हाल देख के ऐसा लग रहा था कि एकदम कुछ हो गया है। मतलब अजीब नजर से लग गई है, पूरा सिचुएशन अजीब सा था, शांत सा अजीब सा लग रहा था। तो हुआ क्या ना, सबसे पहले बात ये है ना कि हम लोग बिहार से निकले थे और 4-5 बजे के आसपास मॉर्निंग में निकले थे, और यहाँ आते आते नेक्स्ट डे 10 बजे के आसपास, 10 बजे से पहले हम लोग मनीषा के घर पे पहुँच गए थे। और इतना थकान हो गया था, लॉन्ग ड्राइव, लंबा ड्राइव, और थोड़ा सा नींद का इशू हो गया था। फाइनली वहाँ पहुँचते हैं, हमारी मुलाकात होती है मनीषा से, बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत देर रुके भी थे, बहुत देर रुका हमने बहुत सारा बात किया। एंड इसके बाद फाइनली हम लोग मोहाली आ गए। और जैसा कि मैंने बोला था कि हर चीज़ टॉपिक पे बात करेंगे, उसको समझाएंगे। एंड आई थिंक सब कुछ अब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक हमारी बात हुई है, सचिन से भी आज बात हुई थी और मनीषा से भी बात हुई थी। मतलब मनीषा से कल बात हुआ था और ब्लॉग आज आप देख रहे होगे, मतलब एक दिन के बाद देख रहे होगे, क्योंकि टाइम मिला नहीं, थक के आया, सो गया, और आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं इस वाले रूम से। तो आई थिंक जितना हमारी बात हुई है उनकी फैमिली से, सचिन से, मनीषा से, आई थिंक सब कुछ अब सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड मे बी मुझे लगता है ना कि जितने भी क्रिएटर हैं ना, जितने भी एक सर्किल के लोग हैं, तो सब लोग एक तरह से मिलके बातें कर रहे हैं और सब कुछ को पटरी पे लाने की प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज जो है वो सॉल्व हो जाए और पहले की तरह सब हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। और रही बात, कुछ बातें ये भी करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। और जो मनीषा के लाइव में आप देख रहे हो कि लाइव में अभी तक वो बंदी इतनी परेशान है ना, इतनी रो रही है, परेशान है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। बहुत बुरा सिचुएशन हो रखा था वहाँ के फैमिली का। सबसे पहले पॉइंट और बात ये है कि जो भी ये चीज़ हुआ, इसमें नो डाउट मैं कहीं से भी सचिन के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सचिन की भी गलती थी, ठीक है भाई, गलती। बट घर फोड़ना और घर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उनका था, जिन्होंने इस सारे काम को किया। और ऐसा नहीं था कि वो छोटी बच्ची थी, हर एक बात उनको पता था, हर एक चीज़ का नॉलेज था उनको। और जिस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट किया गया, तो सिचुएशन में बात हम ये कर रहे थे ना
कि जो भी सिचुएशन था वो गलत था। और बुरा इस बात का लगता है कि आपको पता था कि किसी अगले बंदे की शादी है, अच्छा खासा लाइफ है, एंड वहाँ रिश्ता आपने कुछ अलग चल रहा था। तो उस रिश्ते के बीच में अगर कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ठीक है, और जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि सभी लोग उनको मना कर रहे थे कि नेगेटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही है, वाइब मतलब जो भी आ रही थी, तो और ये बात मनीषा ने भी आपको टोका था। तो सिंपल सी बात है, मूव ऑन हो जाना चाहिए था, रिश्ता मतलब जो आज समाज में आपने गंदगी फैला दी है, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, इसके बाद मूव ऑन होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब जानबूझ के प्लानिंग था या जानबूझ के ऐसा किया गया या गलती से हो गया। ये तो मतलब जो भी है उनको सामने आके इस बात को रखनी चाहिए, बट जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, एंड किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्टली, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जो हमने चैट्स देखे हैं और जो भी सबूत हमें मिले हैं अभी तक, उसमें यही फील हो रहा है कि जिस तरह से मनीषा के साथ जाती हो रही थी और जिस तरह से प्लानिंग करके, या बोल सकते हैं कि किसी दूसरे पर्सन को मेंटली अपने बोलते नहीं हैक कर लेना, या बोलते नहीं मैनिपुलेट करना या समझाना, या कुछ इस तरह से होते हैं ना। कभी कभी गाँव में आप सुनते होंगे ये चीज़ कि एक कहावत होता है कि फलनावा के ऐसे कर दे रही है, मतलब बोलते नहीं है कि मति भ्रष्ट हो गया है या दिमाग को एकदम से ऐसा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सचिन का जो दिमाग है ना, वो एकदम से काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो खुद पता नहीं है। और जो हमारी बात हुई, जो इस हिसाब से हमें फील हो रहा था, और आई थिंक अब इस चीज़ को ख़त्म करके सबको आगे मूव ऑन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इस चीज़ से बहुत सारा असर पड़ा है, सारे सोशल मीडिया पे चारों तरफ ही गंदगी फैली हुई है। और ये देख के बहुत बुरा लगा। कल जब हम घर पे गए तो घर की ऐसी स्थिति, इतना प्यारा घर था बट उसमें थोड़ा भी रौनक नहीं लग रहा था, हर तरफ मातम सा छाया हुआ था। कहते ना कि कैसा भी घर हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक लाइफ में सब खुश नहीं हो, अच्छे से साथ नहीं रहे, तब तक ना घर की रौनक नहीं रहती है। तो वही देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और मनीषा की हालत भी बहुत खराब है, उसका चेहरा से लेके शरीर इतना ज्यादा डाउन हुआ है। और मैं ये बोल दूं ना कि जितना भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि मनीषा के साथ रहिएगा, और मैं मतलब ये नहीं बोल सकता कि इन फ्यूचर क्या होगा, बट इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितना मैंने समझाया है सभी लोगों को। सचिन से भी बात हुआ, मनीषा से भी हमारी बात हुई, तो आई थिंक हम किसी भी कीमत पे चाहेंगे और लास्ट तक प्रयास करेंगे कि सचिन और मनीषा जब एक दूसरे के लिए बने हैं वो कभी अलग ना हो, एक दूसरे से हमेशा उनका प्यार बना रहे। कितना भी कुछ हो, हम हमेशा से चाहेंगे कि उन दोनों साथ में आ जाए, और लास्टली प्यार से समझा के, या मतलब छोटा भाई या बड़ा भाई की हैसियत से डांटना पड़े या उसको बोलना पड़े, समझाना पड़े, गलती हुई है कि नहीं हुई है, जो भी है, हम चाहेंगे कि हमेशा वो साथ रहे, चाहे जिस सिचुएशन में हमें उसको हैंडल करना पड़े। और आई थिंक आप लोगों को जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। बट हाँ, जो षड्यंत्र किया गया है ना, जिस तरह से मैनिपुलेट करके सारे काम को किया गया है, और खासकर जो चैट्स में भाई इतना अपने आप को अच्छा बनने वाले लोग, जो अपने आप को देवी बन रहे थे, अपने आप को बहुत ही अच्छा इमेज बनाए हुए थे, और भाई उनकी ऐसी छवि देखकर भाई मैं उनकी गाली, मतलब वो MCBC भी क्या क्या लिख रही थी भाई, वो सब देख के मेरा दिमाग हिल गया कि भाई वो क्या महिला है भाई, कि अब समझ में नहीं आता कि उनको किस तरह से जवाब देना पड़ेगा। और लास्टली बोलना नहीं चाहता हूँ, बट थोड़ा सा दुख इस बात से भी है कि मैं बताता हूँ कि बहुत सिचुएशन पहले की भी थी और कुछ इशू था, मन में दुख था, और इसके बाद भी बताऊँ आपको कि जो चल रहा है ना वो बहुत गंदा चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो भी अभी चल रहा है, और देख के अच्छा नहीं फील हो रहा है। और खासकर ये बता दूँ ना कि ये महिला ऐसी है कि जिनकी वजह से, मैं नाम कभी उनका नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, जिनकी वजह से सचिन की एक नहीं लड़ाई हुई है, बहुत सारी लड़ाई उसने जानबूझ के करवाई है सबसे। आई थिंक हमारा सचिन का इतना प्यारा रिश्ता था शाश्वत से, या बहुत, मैं सबका नाम क्यों लूँ, बट हम जो पर्सनली अपना मैटर बताता हूँ, बहुत साल पहले की मैटर थी, तो जिसमें हम दोनों के बीच बोलते हैं ना गलतफहमी हो गई थी। और सचिन ऐसा बंदा है ना कि अगर उसको अपनी गलती लगती है ना तो क्लियरली माफी मांग लेता है और बात खत्म कर लेता है, यहाँ तक कि हम लोग को समझाता है, कहीं हम लोग भी गलती करते हैं, या यूट्यूब पे जो भी चीज़ होता है कि ऐसे करो वैसे करो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो।
और उस बंदे का बिहेव मैं देख के आश्चर्य हो गया था, क्योंकि वो दिमाग कहीं और से आ रहा था कि इनको ऐसे परेशान करो। मतलब इतनी नीच आदमी है ना, जिनको आज अपनी इज्जत की पड़ी है, उस समय हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसका पूरा टॉपिक हम सारी बातें रखेंगे। क्या नहीं ब्लेम लगवा क्या ब्लेम नहीं लगाया गया था। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ सचिन का नहीं था, जो भी था किसी और ने अपने फायदे के लिए ये सब किया था। बट जाने दो, मुझे लगता है कि वो चाहते थे ना कि मतलब वो इंसान सबसे दूर हो जाए, दोस्त, मुझे लग रहा था फैमिली, घर परिवार, बीवी, सबसे दूर हो जाए। भाई मनीषा को उसने ऐसा परेशान कर रहा है, चैट में देखना ये लिखा हुआ है कि तुम मनीषा से अच्छे से बात करते रहना, नहीं तो उसको शक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई इतना ही बोलूंगा कि भाई खुद की लाइफ देखो, और खासकर दूसरे की फैमिली में घुसना बंद करो, दूसरे के पति पे निगाहें डालना बंद करो, और अपना लाइफ शांति से जियो, ठीक है। और जो चल रहा है उन सब चीज़ को खत्म होना अब जरूरी है। सचिन अभी उस टाइम घर पे था नहीं, बाहर गया हुआ था, बट फाइनली वो आ चुका है। तो हम चाहेंगे ना कि जल्दी सचिन मनीषा से हम लोग मुलाकात करेंगे। आई थिंक सब कुछ पे बातें अच्छे से करेंगे, को साथ में अच्छे बस से हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं कि सब कुछ सॉल्व हो के दोनों साथ में आ जाए, पहले की तरह अच्छे से लाइफ गुजरे, हंसी खुशी। और जो आग लगाया गया है ना, बीच में आया गया है ना, उनका सबसे बड़ा गलती है। और क्लियरली मैं बोलूं मनीषा के मैं साथ हूं। और रही बात सचिन की भी गलती है, सचिन की भी गलती है। ऐसा नहीं है कि मैं सचिन का भी सपोर्ट कर रहा हूँ। इस बीच में मनीषा रही है, आपको भी पता होगा कि मनीषा की यहाँ से कुछ गलती नहीं है। क्योंकि आप पहले बताओ कि कोई घर में ऐसे आता है, ऐसी दोस्ती हो जाती है, भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, तो आप डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, कैसे सब कर लो। गलती यही है कि उसने कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था दूसरों पे, तो बस वही गलती है। और यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना कि एक जाल, और कुछ ऐसी बातें हो जिसमें सचिन का दिमाग भ्रष्ट हो गया या फंस गया, या उसने कुछ सोचा नहीं अपनी लाइफ के बारे में। और अभी तक हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ हो जो उसने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा लीगल अनलीगल का अभी केस इसका इशू चल रहा है। क्योंकि अभी सारी बातें खुली नहीं थी कि भाई किस सिचुएशन में किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया गया, क्यों किया गया, क्या रीजन दिया गया, या क्या खिलाया पिलाया गया, क्या था रीजन मुझे नहीं पता। बट बहुत सारी बातें हैं, जब हम पर्सनली बैठेंगे सचिन के साथ तो बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में किस तरह से बोलते हैं ना कि इस तरह से फंसाया गया और उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की गई। तो आई थिंक सब कुछ सॉल्व होगा। एंड आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कल और भी बहुत प्यारे ब्लॉग्स लेके आएंगे। और जब सचिन से हमारी फिर बात होगी ना, तो फ़ोन पे जो भी बात होगी आपको हम बताएंगे, जो भी चीज़ें हैं। और आई थिंक सब कुछ सॉल्व हो जाए, भगवान से यही प्रे करते हैं। एंड कुछ बोलना है? मुझे तो ये लग रहा है कि सामने वाला बस सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि सब कुछ खत्म करना है, अपने तरफ से खत्म करना है, लेकिन वो नहीं कहते हैं बिहाइंड द सीन भी होता है उसमें। सिंपल सी बात ये है कि आपके पास अगर एविडेंस है, नहीं आपके पास एविडेंस है कि शुरुआत इन सभी चीज का सचिन ने किया है, तो आप ला दो। क्योंकि सचिन ने अपनी गलती मान ली है, सोशल मीडिया पे उसने अपनी इज्जत को उछाला है, शादीशुदा है, फिर भी अपनी सारी इज्जत को उसने उछाल लिया है। उसने अपनी गलती को माना है कि हाँ उससे गलती हुई है। तो मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि अगर गलती हुई है तो स्वीकार आप भी कर लो, या एविडेंस दे दो कि आपकी गलती नहीं है, सचिन ने की गलती है, वो एविडेंस दे दो। अब लीगल अनलीगल से मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। जिस लीगल में आप लोग पढ़े हो, नोटिस में पढ़े हो, तो भाई कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आया है या कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि लीगल जाने से कुछ होगा या बनने को है, कुछ भी नहीं होने को है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आई थिंक सबको मिलके बैठ के बात करना चाहिए, सब कुछ सॉल्व होना चाहिए। नहीं अगर उनको फील होता है कि वो गलत नहीं है तो अपना एविडेंस को रखना चाहिए। ऐसा अब लोग उनको ये मन में चल रहा है कि नहीं अब ऑडियंस नहीं मानेगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई एविडेंस ना हो और आप गलत हो, इसलिए आप एविडेंस देना नहीं चाह रही हो। तो मुझे तो यही फील हो रहा है। क्या बस जल्दी से सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अभी तक हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और उनका नाम हम लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना उनके बारे में सुना है उससे भी नीचे है, वो गिरी हुई हैं। तो आई थिंक अब उससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। और अगर बोलने को आया तो बहुत सारी बातें भी है, हमारे पास भी है। उस समय भी झूठी कसमें खाई गई थी, ठीक है, बहुत सारा बात है। तो वो वाला मैं बिलीव करूँगी कि बहुत सारी बातें हैं। अगर लास्टली अगर कुछ भी होगा तो हमारे पास भी बहुत सारे एविडेंस है। तो फाइनली हम लोग हमेशा से मनीषा के सपोर्ट में, फेवर में, जब भी उनको जैसे ज़रूरत होगी उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे लीगल में हो, अनलीगल में हो, केस में हो, या उनके जिस कदम पे उनके साथ ज़रूरत होगी ना हमारी, वहाँ पे हम उनका साथ देंगे, ठीक है। और रही बात सचिन की,
तो सचिन भाई आपने गलती किया है और इसका बस हम यही नहीं चाहते हैं बनेगा। कि अब मनीषा को आपके वजह से एक आंसू नहीं आना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे कि सब कुछ सॉल्व हो गए, आप अच्छे से रहो। बाकी जो भी लीगल अनलीगल करना है ना, उसमें हम और हमारे सारी कम्युनिटी के लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी बात को रखी है और आपने अपने हर एक गलती को मांगा है, और अगले बंदे ने ना अपनी गलती को माना है, ना कोई एविडेंस दिया है। वो लीगल जाके पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फांसी वासी, मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई केस बनता है या फांसी वासी होने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ होने वाला है। तो ये लीगल का जो धमकी मिला, मतलब ये जो लीगल का धमकी दिया जा रहा है ना, वो एक सिर्फ डराने का नौटंकी चल रहा है, कुछ होने को नहीं है, ठीक है? जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वकील छोड़ नाम नहीं, कौन कौन लोग हैं, तो मुझे भी सारा कुछ नॉलेज है कि इसमें A to Z में कुछ नहीं होने जाने को है। ये सिर्फ अगले बंदे को रोका गया है कि आप अब आगे कुछ नहीं बताओ, क्योंकि शायद अगर उसने पूरा बात खोल दिया होता तो पूरी YouTube कम्युनिटी में ना उनका बाइकआउट हो जाता। बोलते हैं ना कि उनको YouTube छोड़ के भागना पड़ता। YouTube मतलब मैं बोलूंगा ना कि भाई अगर ऐसी गंदगी आती है, अगर ऐसा एविडेंस आता है ना, तो उन लोगों को YouTube पे रहने का कोई हक नहीं है जिन्होंने ये गलती किया है। सिंपली बात है, इस तरह से किसी के घर में जाना, किसी को फंसाना, खासकर शादीशुदा जो मर्द है जिनसे आपका इनका रिश्ता हो, इस तरह से कांड करना है। एंड इसके बाद अगर अगली बंदी की वाइफ 1 साल से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बात मत करो, तो आपका रिएक्शन मैं तो करूंगी, मतलब ये क्या है? सिंपल सी बात मुझे बताओ, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर आपको इतना ही अपनी इज्जत का परवाह था, इतना ही आप बोलते नहीं है कि ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत इज्जत वाली को कुछ बोलते हैं ना, कुछ नहीं, घमंड तो है ही, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब आपको इतना ही इज्जत का फर्क पड़ रहा था, नेगेटिव वाइब आ रही थी, आपके सारे क्रिएटर मित्र समझा रहे थे आपको ऐसा मत करो, उसकी पत्नी समझा रही थी मत करो, तो उस टाइम तो मूव ऑन हो जाना चाहिए था, उस टाइम उसको छोड़ देना चाहिए था उसकी लाइफ पे। बट सारा कुछ करके, इज्जत का बोलते हैं ना फालूदा निकाल के, और एक नहीं 2-2 फैमिली 3-3 फैमिली को लाइफ को बर्बाद करके आप, अब मुझे तो नहीं लगता। चलो बाकी बातें बाद में मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी।